नमस्कार, जस्ट न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं शाइका। यूपी के हाथरस में दलित युवती के साथ गैंगरेप और फिर मौत की वारदात से पूरे देश में गुस्सा है। अब देश में दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग हो रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या यूपी की योगी सरकार हाथरस की वारदात के बाद हालात से ऐसे निपटेगी। योगी सरकार पूरी तरह से बर्बरता पर उतर आई है और विरोध की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। गुरुवार को हाथरस जा रहे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ यूपी के पुलिस अधिकारियों ने धक्का मुक्की की। पुलिस वालों ने राहुल का कॉलर पकड़ा, लड़खड़ाकर राहुल नीचे गिरे और अब शुक्रवार को टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन को रोका गया और उनके साथ बदसलूकी भी की गई, जिसे कहीं से भी जायज नहीं ठहराया जा सकता। इतना ही नहीं, अब पीड़ित परिवार के गांव में मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। मैं भी हिंसा नहीं कर रही। ये क्या, ये हिंसा नहीं है। मैं कह रही हूँ नहीं, चलिए मैं आपको हाथ नहीं लगा रही, मुझे नहीं रुक नहीं रहे, चलिए ना, चलिए। अब क्या करेंगे, हाथापाई की तैयारी है। सवाल यह है कि आखिर इतनी पर्देदारी क्यों? आखिर योगी सरकार क्या छिपाना चाहती है? यूपी की योगी सरकार और यूपी पुलिस आखिर चाहती क्या है? क्यों पीड़िता के परिवार की घर की घेराबंदी की गई है? क्यों किसी को घर से निकलने नहीं दिया जा रहा? क्यों पीड़ित परिवार के साथ मीडिया को बात करने पर पाबंदी लगाई गई है? अरे हेलो, यहाँ पर जोर जबरदस्ती की जाए, बिना महिला के गाड़ी में बिठा लिया गया यहाँ भरकर। यह है यूपी पुलिस का रवैया। पहले ठेला गया, कैमरा पर्सन की लाइव यूनिट को छेड़ा गया और उसके बाद बिना महिला के बिठाया गया। और अब देखिए खानापुर्ती, अब आ रही है महिलाएं। ऐसे कई सवाल जिसका योगी सरकार और यूपी पुलिस को जवाब देना होगा। हाथरस गैंगरेप का शिकार हुई पीड़िता का परिवार दहशत में है। शुक्रवार को गैंगरेप पीड़िता का एक भाई खेतों के रास्ते पुलिस कर्मियों की नजर से बचते हुए जैसे तैसे गांव के बाहर मीडिया कर्मियों के पास आया और उसने पुलिस की बर्बरता की कहानी बताई। आपको सुनवाते हैं भाई ने मीडिया से बातचीत में क्या कहा। खेतों में क्या आए हैं, छुपके निहार के बहाने। क्या नाम है तुम्हारा? आने नहीं दे रहे, क्या आने नहीं दे रहे किसी को। अच्छा, हमारे ताऊ भी आ रहे थे कि हम तो अपने आदमी को बुला के लेके आएंगे, हम तो मीडिया वालों को बुला के पुलिस डीएम साहब धमकी दे रहे हैं वहाँ पे। उनको धमकी दे रहे हैं। डीएम साहब क्या कह रहे हैं? उनकी छाती पे लात मारा, सोनू की दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात मारा? उनके किसने? डीएम साहब ने मारा। किसको? बेहोश हुए थे वो? ताऊ को मारा? कल ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ, ताऊ बेहोश हो गए थे। तबीयत कैसे खराब हो गई थी? ताऊ जी की तबीयत कैसे खराब हुई थी? उनकी छाती पे लात मार दिया था, फिर वो अपने आप बेहोश हो गए ना। तो कमरे में बंद भी किया था तो कमरे में बंद कर दिया था सबको। ठीक। पीड़िता के भाई ने बताया कि हमारे परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। उसने बताया कि उसकी भाभी मीडिया से मिलना चाहती है और गुरुवार को डीएम ने उसके ताऊ के छाती पर लात मारी थी। वह बता रहा था कि इतने में एक पुलिसकर्मी की नज़र उस पर पड़ गई। वहां से वो खेतों के रास्ते डरते भागते घर निकल गया। पीड़िता के भाई ने कहा कि कुछ नहीं हो रहा है, फ़ोन ले लिया गया है, किसी को निकलने नहीं दिया जा रहा है। घर वालों ने मुझसे कहा कि मीडिया को बुला लाऊं, बात करना चाहते हैं। मैं यहाँ छिपा कर आया हूँ, आने नहीं दे रहे हैं। हमारे ताऊ भी आ रहे हैं। कल डीएम ने उनकी छाती पर लात मारा, फिर वह बेहोश हो गए, फिर कमरे में बंद कर दिया गया। जितनी बातें अब तक सामने आई है उससे प्रशासन के रवैये और उनके मकसद पर कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि प्रशासन सच्चाई बाहर आने से बचना चाहता है। इसी वजह से नेता और मीडिया की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। आखिर वो कौन सी तस्वीरें सामने आई हैं जिनसे प्रशासन के रवैये पर सवाल खड़े होते हैं? हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो पीड़िता के परिवार से बात कर रहे हैं। यहाँ डीएम परिवार से कह रहे हैं मीडिया आज है कल चला जाएगा, आपको हमारे साथ रहना है, ऐसे में मदद स्वीकार कर लीजिए। साफ तौर पर डीएम परिवार को धमकाकर मामले को दबाने की कोशिश में जुटे हैं। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े हैं। ठीक है?
अब आपकी इच्छा है, आपको बार बार बयान बदलना नहीं बदलना है, अभी हम भी बदल जाए कि नहीं। हाथरस के ही डीएम जेपी सिंह और वकील सीमा कुशवाहा का एक वीडियो सामने आया है, जहां सीमा कुशवाहा पीड़िता के परिवार से मिलने जाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन एसडीएम उन्हें आगे नहीं जाने दे रहे हैं। बता दें कि सीमा कुशवाहा ने ही दिल्ली की निर्भया का केस लड़ा था और उन्होंने हाथरस की निर्भया के परिवार को मदद की बात कही है। तमीज से बात करिए, पढ़ी लिखी। मनीषा कैसे तमीज से बात करिए, पढ़ी लिखी है। चिल्लाने के तमीज आप भी मत चिल्लाइए। पीछे जाइए, पीछे मैडम, मैडम पीछे। क्या करोगे? क्या करोगे? ड्यूटी करना सीखिए। मर्यादा में बात करिए मैडम, ड्यूटी करना मर्यादा में बात करिए। ड्यूटी करना आप भी मर्यादा में बात करिए, ड्यूटी करना सीखिए। मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में। मैं जबरदस्ती रोक सकते हैं। मर्यादा में बात करिए। क्या मर्यादा? आपसे ज्यादा हमें भी बोलने आता है। बोलो ना। मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में बात करिए। इसको मर्यादा सिखाओ। तब से बहुत बड़ी वो है, आकर के मतलब बदतमीज बात करेंगी आप। अब सही भाषा बात करेंगी। क्यों? क्यों 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 क्या बात है? क्यों मर्यादा? क्या कर रहे हो? बात करेंगी। क्या सिर्फ औरत ही बात करे तमीज में? सर आपको भी करना चाहिए। अब सही भाषा बात करेंगे हमसे। हमारे जैसे लोगों के कारण रेप होते हैं। तुम्हारे जैसे लोग कारण होता है। हाँ, कैसे? तुम्हारे जैसे बात कर रही है। क्यों संध्या सही भाषा में बात करती हो? क्यों सही भाषा बात? मीडिया के अलावा विपक्ष के नेताओं को भी जिले में नहीं जाने दिया जा रहा है। गुरुवार को राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को नोएडा में ही रोक लिया गया। शुक्रवार को टीएमसी और सपा के सांसद जिले की सीमा तक पहुंचे तो आगे नहीं जाने दिया। साफ है कि प्रशासन ने इस मामले में जिस तरह से रिएक्ट किया है उस पर कई तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ तो प्रदेश सरकार एसआईटी बनाकर 7 दिनों में मामले की जांच का भरोसा देती है और दूसरी ओर पुलिस का बयान देकर कहती है कि पीड़िता का रेप नहीं हुआ था। इसके अलावा फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी यह दावा किया जाता है कि पीड़िता का यौन शोषण नहीं हुआ, सिर्फ हार्ट अटैक से मौत हुई थी।